सो लास्ट क्लास वाले में कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताइए। अंकित माही सुजित, आई थिंक हम लोगों ने अपटेक के नाम से डेटाबेस बनाया था ना अपना। ठीक है। लोकल होस्ट 12 to 130 अगस्त मंथ, और ये हमारा साइन इन साइन अप का हो चुका था, जिसके अंदर हम लोगों ने नैप बार अपना लगा दिया था, प्लस यहाँ से हम लोगों ने रिकॉर्ड का पेज जिसको कोई ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही विजिट कर सकता है, राइट, ये हम लोगों ने बनाया था। ठीक है। सो आज हम लोग सीखेंगे पेजिनेशन। पेजिनेशन इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपके पास एम्पल अमाउंट में डेटा अवेलेबल है। लाइक जैसे कि हम लोग आते हैं ना फ्लिपकार्ट के अंदर, तो क्या होता है, सॉरी ग्लिप हो गया, फ्लिप लिखना है हमने, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पे क्या होता है कि जब हम लोग पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में होते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं हमें लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, देन उसके बाद में हमारा पेजिनेशन अवेलेबल हो जाता है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपका डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली लोड होता रहता है। जैसे मैं आपको उगाओ का एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि ये वेबसाइट है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से कोई प्रोडक्ट देखना है, या जैसे मैं इंडोर प्लांट्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कोई पेजिनेशन नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप पेज के एंड में आएंगे, नए प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बैकएंड से फैच होते जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं आपके पास। सो ये प्रैक्टिस तभी ठीक है, या तब तक ही ठीक है जब तक आपकी साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अगर आपकी साइट में ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा है, लाइक अ फ्लिपकार्ट जैसी साइट या अमेज़ॉन जैसी साइट, सो हमें इस तरह की प्रैक्टिस का यूज़ नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर क्या होता है कि डेटा लिमिटेड ही है। अगर अभी आप देखो तो स्क्रॉल बार काफ़ी छोटा आ रहा है, मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखो स्क्रॉल बार बड़ा हो गया फिर से हमारा। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग पेज के एंड में जाते हैं तो देखो ये स्क्रॉल अप होकर ऊपर आ जाता है, दिखाई दे रहा है, ये जर्क से एकदम ऊपर आता है लौट के, ये देखो। तो हो गया रहा है, ऑन स्क्रॉल पर जैसे हमारा पेज एंड होने वाला होता है, बैकएंड को रिक्वेस्ट जाती है कि भाई हमें और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है ना। जैसे हम लोगों ने वो नैप बार बनाना सीखा था ना बूटस्ट्रैप में, कि भाई अगर हम लोग पेज को स्क्रॉल करें तो ऊपर का कलर चेंज हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसा कुछ हमने बनाना सीखा था। सो वो भी क्या था, ऑन स्क्रॉल। सो सिमिलरली यहाँ पर भी ऑन स्क्रॉल पर डेटा जो है बैकएंड से फैच होकर फ्रंट एंड में आता जा रहा है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये किसके लिए ठीक है, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, कम है ट्रैफिक, उस तरह की साइट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ इस तरह की साइट के लिए, या तो जब सेल आती है तो पैन इंडिया लाइव होता है सेल के साथ में, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल्ड अमाउंट में डेटा एंड यूज़र को देना है। ठीक है। सो हम सीख रहे हैं पेजिनेशन। ओके, सो बैकएंड में आइए और हम यहाँ पर अपना एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि पेजिनेशन के नाम से। इसको नेम देंगे पेजिनेशन, और यहाँ पर जाके आप कुछ फील्ड बना लीजिए, लाइक जैसे कि आईडी। यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे फुल नेम। यहाँ पर आके हम लोग डिफाइन कर लेंगे स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे कोर्स। सो आईडी ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। फुल नेम इज़ वेर केयर, स्टूडेंट आईडी इज़ वेर केयर, एंड कोर्स इज़ वेर केयर। और यहाँ पर हम लोग जाके इनको सबको लेंथ दे देंगे, लाइक 255 255 255
और यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमारा टेबल बनके तैयार हो गया। अब हमने इसमें ड्रॉप करना है अपना डेटा, तो डेटा इंसर्ट कराइए इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन इंसर्ट। इंसर्ट के थ्रू अगर आप काम करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 डेटा लाके इसमें कॉल करा सकते हो। हम एसक्यूएल में आते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट इनटू पेजिनेशन आईडी फुल नेम स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स। सो क्या वैल्यू आपके पास वो जाके यहाँ पर टाइप कर दो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ से आप चला लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अपने एमडेलफ में आ जाते हैं यहाँ पर। और क्या क्या फील्ड है हमारे पास, किधर गया अभी, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तो फुल नेम स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इंसर्ट मल्टीपल की क्वेरी कुछ रन की थी इस तरह से। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल डेटा यहाँ पर कॉल कराया हुआ है। ठीक है, जैसे इंसर्ट आप इनटू देखोगे हमारे पास अवेलेबल है। तो हम अपनी इस फाइल की कॉपी बनाएंगे। आज की डेट में आइए और न्यू फोल्डर एक क्रिएट करेंगे। आज का डेट होगी 5th। यहाँ पर आप जाके डिफाइन कर देंगे पेजिनेशन यूजिंग PHP एंड MySQLi। और इस फोल्डर को इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे, लाइक डेटा एक्सटेंशन डॉट PHP, और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल कर लेना है। सो हमारा डेटाबेस का नेम क्या है, एप्टेक, और हमारी टेबल का नाम क्या है, पेजिनेशन। तो फील्ड हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, फील्ड अपने पास जैसे कि फुल नेम, देखना मैंने एन बड़ा बनाया था कि नहीं, आईडी नहीं डालते, एन बड़ा है। क्या लिख देंगे, फुल नेम, दूसरा है स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स। तो ये आपका तीनों में सेम रहने वाला है। तो हम अपने बैच से सभी का नेम ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी और क्या था, कोर्स। हमने इनको कॉपी किया। फिलहाल मैं यहाँ पर लाके इस तरह से कॉल कर लेता हूँ सबको। स्टूडेंट आईडी
और ये डेटा हम यहाँ से लेके इधर कॉल कर लेंगे इसे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट डेटा डिफाइन करिए। कॉमा, सबको सेलेक्ट, इस तरह से हमने यहाँ पर अपना कुछ डिफाइन कर लेना है। चलिए, तो हमने भी किसका डेटा डाला, अंकित का, तो अंकित की एंट्री यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर आपने इस मिडिल लाइन की कॉपी लेनी है। टोटल एंट्री हमारे पास जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए तो यहाँ से डेटा करेंगे कॉपी और सौरभ के साथ रिप्लेस कर देंगे इस डेटा को। यहाँ पर एडिशनल वाइट स्पेस अगर कहीं दिख रहा हो तो उसको आप हटा दीजिए। तो सभी में डेटा एक जैसा है, आपने यहाँ से क्या करना है, सबको एक साथ सेलेक्ट, कॉपी, यहाँ पर एक साथ सभी को सेलेक्ट करना है, अमन, अमन की एंट्री हो गई है, सुजल, विवेक, ध्रुव, पंकज, माही एंड हिमानी। चलिए वाइट स्पेस हैंडल करेंगे। लास्ट में देखिएगा प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा जो है इसमें अवेलेबल रहेगा आपका। गुड आफ्टरनून। इसमें और एंट्री डाल दो यहाँ पर।
हमने कॉपी किया और नीचे लाके कॉल करिए इसको। चलिए, सिंगल कोट कॉमा हिमानी का डेटा ऑलरेडी आ गया ना ऊपर। हाँ, इसको हटा दो। चलिए, तो अभी हमारे पास फ्रेश एंट्री अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6। डेटा रिप्लेस करो। सेलेक्ट कीजिए सबको एक साथ, सिंगल कोट कॉमा।
कॉपी करो मैटर और एक साथ यहाँ पे ला के कॉल। वो हटा देंगे। कहाँ गलत हो गया? सो इस तरह से हमने अपनी क्वेरी चला लेनी है यहाँ से। इससे क्या होगा, अपना डेटा बैकएंड में इंसर्ट हो जाएगा। तो ये फाइल अपनी आज की डेट में सेव है। यहाँ ये लिखिए यहाँ पर लोकल होस्ट अगस्त मंथ और डेटा डॉट PHP। तो आप यहाँ देखोगे कनेक्टेड सक्सेसफुली, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो अभी जब हम लोग यहाँ से पेजिनेशन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया। तो वन गो में 21 एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पर अपनी क्रिएट कर दी इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पेजिनेशन ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो और डेटा बना सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो कि डेटा को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे ऑप्शन क्या रहता है, कॉपी। तो ये क्या करेगा, कॉपी बना देगा बाकी की।
तो यहाँ ये VS कोड में इस फाइल को हमने क्लोज़ कर लेना है और यहाँ पर आप एक फ़ाइल बना लोगे लाइक index.php और एक हमें अपने कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। DB कनेक्शन को आपने कॉपी करना है और आज की डेट में लाके कॉल करेंगे। डेटाबेस का नेम क्या है अपना एपटेक, तो इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई चेंज अपना नहीं रहेगा। इसके अंदर हमने पेजिनेशन का टेबल बनाया तो वो अपने इंडेक्स के ऊपर चेंज कर लेंगे। लिखेंगे VS5 और यहाँ पर आपने इसका यूज़ करना है। इसको नेम दे दो पेजिनेशन यूजिंग PHP एंड MySQLi। यहाँ मेन टैग में आइए और इसमें आके आप इसको डिफाइन कर लोगे। तो मेन टैग के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बना लेना है अपना लाइक कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम और यहाँ पर हम लोग अपना डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहली चीज़ कि मैटर को कॉल कराओ और मैटर जो है आप चाहो तो एक टेबल के अंदर लेके आ सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। सो हमारे पास जो पीछे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अरे यार इसके अंदर ये बड़ा पंगा चल रहा है। सो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर लोगे जैसे कि आईडी और फुल नेम, हेडर डिफ़ाइन कर लो फुल नेम और क्या था स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी हो जाएगा। वन मोर, यहाँ जाके आप डिफ़ाइन कर लेंगे इसमें कोर्स। कॉलम की हमें कोई नीड नहीं है तो कॉलम को यहाँ से हटा दो। यहाँ पर हमें इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए। TR को रिमूव करेंगे और इन सभी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करोगे और इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे TD। M% NBSP। टेबल में जाओ, टेबल प्राइमरी की जगह टेबल स्ट्राइप कर दो और टेबल होवर, कंट्रोल S, इसका हमने नेम रखा है इंडेक्स। तो यहाँ से इसको रन करेंगे। ये कौन सा है अभी, हाँ इसको डालो। तो ये अपना टेबल आ गया इसके अंदर। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए पेजिनेशन। तो ये जो अपना कॉलम वाला कंटेनर है, तो टेबल का जो डिव है वो यहाँ एंड होता है अपना। इसके बाद में अब मैं लिखेंगे VS5 पेजिनेशन डिफ़ॉल्ट, ठीक है।
हाँ लिखिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये अपना पेजिनेशन आ गया इसके अंदर। सो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट अपना कंप्लीट है। अब आप इसमें अपना डेटा लेके आओ। तो ये वाला जो पार्ट हमारा रहेगा टीआर वाला, इसको हमने लूप कराना है बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए आप काम स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर इसका डेटा फैच कराइए इसके अंदर। तो रिकॉर्ड वाला जो अपना पेज है, यहाँ से हम लोग अपना कोड लेंगे। और उसको लाके अपने टी बॉडी के अंदर कॉल करिए। हमारी फाइल का नाम है डीवी कनेक्शन। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, डीवी कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर हमारा एपटेक का डेटाबेस लगा हुआ है। यहाँ से हम लोग क्वेरी रन कर रहे हैं। टेबल का नेम क्या है? पेजिनेशन। और यहाँ पर हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि फुल नेम, और दूसरा फील्ड क्या था? स्टूडेंट आईडी। और थर्ड फील्ड हमारे पास है कोर्स। कोर्स का आई थिंक सी हमने बड़ा बनाया था, है ना। स्टूडेंट आईडी का एस छोटा था। बाकी हमें एक्शन वाले टेबल की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, उसको हटा दो। और डिफाइन करने के बाद आप इसको यहाँ पर वेब ब्राउज़र में लोड कर लोगे। सो हमारे पास जितना भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है मोहम्मद सलीम तक, तो बहुत सारा का सारा डेटा हमारे यहाँ पर विजिबल हो रहा है इसके अंदर, है ना। अब अभी तो क्या, चलो कि ये एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है तो इसका कोई लोड नहीं होता। आप क्या 100 का भी डेटा ले आओगे तो भी चल जाएगा अपना। बट अगर क्या होगा कि ये कार्ड फॉर्म में होगा डेटा, ठीक है, तो क्या होगा कि कार्ड के अंदर इमेजेस भी होंगी, उसके अंदर एक उसका टाइटल भी होगा, उसके अंदर उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होगा, मे बी बटन्स भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, डोम पर आपका लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा उस केस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पेजिनेशन का इस्तेमाल इसमें करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर जैसे भी हमारे पास 21 का हमारे पास है अवेलेबल, तो कुछ डमी डेटा हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम लोग इसकी लेंथ को और बढ़ा दें। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टीटीएस की फाइल से डेटा ले लेते हैं। यानी कि कल। थोड़ा और डेटा डाल दो।
कितना डेटा हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। साक्षी, सचिन, निशांत, गुलशन, शिवम, श्रीवास्तव, सिद्धांत,
चलिए इस क्वेरी को रन कर दूँ। डेटा, तो हमारा जो ऑलरेडी डेटा गया हुआ है उसके आगे ये डेटा इंसर्ट होना चाहिए। कुछ छूट रहा है क्या? स्टार्टिंग के कॉमास, अब ठीक है। कंट्रोल एस। तो ये डेटा हम लोगों ने इंसर्ट करा लिया ऑलरेडी अपना। थोड़ा सा और डेटा इसमें डाल दो। यहाँ लिखेंगे डेटा डॉट PHP। ठीक है, तो न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो जब लोग बैक आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश करने पर अप्रॉक्स 32 डेटाज अवेलेबल है। अब हम लोग जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे आप फ्लिपकार्ट पर देखते हो फैशन टी शर्ट्स, तो क्या है कि जैसे हमारे एक तो लेंथ वाला नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा, जैसे आप 10 पर क्लिक करते हो तो नीचे देखते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाता है कि 4 जैसे पीछे और बाकी आपके आगे की दिखा रहा है यहाँ से, है ना। तो हम अपना जो है ना डिवीज़न जैसे कि 5 नंबर के साथ चला लेंगे तो हमारे पास 6 पेज की लेंथ ऑटोमेटिकली दिखा रहा होगा हमें समथिंग, है ना। तो हमारे पास ठीक ठाक डेटा अवेलेबल है। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये था डेटा इंसर्ट कराने के लिए मॉडल हमारा, और ये है डेटा फैच कराने का मॉडल। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, अपना कनेक्शन इंक्लूड किया हुआ है, अपना रिक्वेस्ट हमने रन किया बैकएंड के अंदर MySQL क्वेरी, कनेक्शन का नेम जो कि हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है $कनेक्शन, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम पेजिनेशन टेबल जो कि हम लोगों ने अपना यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसमें दिस इज़ आवर पेजिनेशन टेबल जिसमें हमारे पास आईडी, फुल नेम, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्सेज के नाम से कॉलम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक अपना वेरिएबल बना रखा है count1 के नाम से। इसका बेनिफिट हमें ये रहेगा कि मान लो कि आपका बैकएंड से कोई अगर एंट्री रिमूव होता है तो सीक्वेंस आपका ख़राब नहीं होगा। और यहाँ से हम लोगों ने रो के अंदर अपना एंटायर डेटा जो है वो फैच कराया हुआ है। बाकी सारी चीज़ अपनी बेसिक है। अब यहाँ पर जो आप डेटा लेके आओगे तो ये तो हो गया सिंपल तरीका लाने का। अब आपको इसमें थोड़े से चेंजेस वगैरह कर लेने होंगे कि जिसकी बेसिस पर ये चीज़ें आपकी सही से काम कर जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, टी बॉडी जहाँ पर हमारा चल रहा है ना, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना पेजिनेशन वाला लॉजिक डिफाइन किया हुआ है नीचे इसके अंदर। तो इस कोड को आप एज इट इज़ रहने दो, और मैं इसको रिक्वेस्ट तक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने कमेंट कर देना है, और ये वाला है अपना HTML वाला पार्ट, तो अलग अलग कमेंट होगा। ये आपका PHP वाला, इसको भी कमेंट करूँ, और ये हमारा HTML वाला कमेंट, और PHP का कमेंट आपने यहाँ लगाना है इस तरह से। चलिए, सो कनेक्शन इंक्लूड चाहो तो बिल्कुल टॉप में भी ऐड करा के आ सकते हो, या फिर यहाँ रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पर जाके लिखना है, ये जो हमारा नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है 1 2 3 4, ये सब हमारे डायनामिकली जनरेट होंगे नंबर। अभी जो हमारे मैनुअली लिखे हुए ये सब डायनामिकली जनरेट हों। तो यहाँ लिखिए इसके अंदर कंडीशन, इफ़ इज सेट सो आपने गेट करना है, लिखेंगे $_गेट, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे पेज नंबर, और $_गेट यहाँ पर लोग लिखेंगे पेज नंबर अगर आपका अनडिफाइंड है। तो करली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे $_पेज_नंबर इक्वल टू
अंडरस्कोर गेट, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे पेज नंबर, एल्स एंटर करोगे, डॉलर पेज नंबर की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 मान लेते हैं। तो मान लो कि जब आप यहाँ पर ऊपर सर्च करते हो और एक बार ज़रा फ्लिपकार्ट की साइट पर नज़र डालो, भले से डिफ़ॉल्ट में दिखता नहीं है लेकिन हमारा पेज नंबर 1 ऊपर हमेशा आपको दिखाई देगा। देखते हैं इसके मॉडल में क्या लगा हुआ है, एक नज़र डालते हैं यहाँ पर। सो भी आप देखोगे यहाँ पर हमारा डेटा तो आ रहा है लेकिन कहीं पर ना कोई नंबर वगैरह हमें नहीं दिख रहा है अभी के लिए। आप ज़रा इसको नीचे लेके आओ और यहाँ से क्लिक करके देखो क्या ऊपर कोई यूआरएल में रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है नंबर को लेके। तो कुछ दिखाई दे रहा है, एक रिक्वेस्ट जा रहा है अपना यूआरएल में, यानी कि जब मैंने नंबर 2 प्रेस किया तो यूआरएल में मेरा डेटा गया पेज नंबर 2 को लेके, है ना। तब आप ये समझ जाओ कि भाई आपको जिस भी पेज को रिक्वेस्ट करना है आपने सीधे यहाँ पर नंबर लिख देना है और मैं सीधे उस पर्टिकुलर पेज पे आ सकता हूँ, है ना। आप नीचे आके देखोगे अपना पेज नंबर कौन सा आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यानी कि जो भी आप बटन दबाओगे आपके ऊपर यूआरएल पर एक रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है। जैसे हमने 25 को प्रेस किया, 25 नंबर हमारा जनरेट हुआ। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर बैकएंड से फैच करेगा, उस यहाँ पर एक मिस्टेक होगी देखो। तो हमारा जो नीचे बटन है, ठीक है, तो जब यूज़र यहाँ से इसको क्लिक करेगा तो उस पर क्या जाएगा, पेज अंडरस्कोर नंबर, और जिस भी नंबर को वो क्लिक करेगा वो डेटा आपका गेट होगा, है ना। तो नोटिस करना जहाँ पर भी आपको इस तरह के मैकेनिज्म दिखाई देंगे पेजिनेशन वाले ना, अमेज़ॉन पे भी देख लेते हैं अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ से हम जैसे चूज़ कर लेते हैं फैशन कैटेगरी ले लो और वुमेंस क्लोथिंग ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से जीन्स वाला क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो नीचे पेजिनेशन इन्होंने लगाया हुआ है इधर, है ना, लेकिन आई थिंक ये प्रोडक्ट ज़्यादा डिस्प्ले कर रहे हैं। कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 48 दिखा रहे हैं लोग एक बार में। फ्लिपकार्ट दिखाता है 40, ये 48 का दिखा रहे हैं। एनीवेज ट्राई करेंगे ऊपर यूआरएल में क्या चेंजेस आते हैं। इसको क्लिक करने के बाद नंबर 2 को हमने रिक्वेस्ट किया है और यहाँ चेक करेंगे, दिखाई दे रहा है SRPG2, है ना। तो इन्होंने इस तरह से इसकी बैकएंड में नेमिंग चलाई हुई है। यहाँ जाओ नीचे फिर से चेंज करके देखो कुछ, तो है ना। तो हर वेबसाइट इसी तरीके से डेटा को चलाती है। सो हम भी जब यहाँ से अपने बटन को क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारी क्या होगी, रिक्वेस्ट जो होगी वो नंबर यहाँ पर उसके अंदर वर्क करना स्टार्ट करेंगे आपके, ठीक है, कि 1 2 3 4 जो भी आपने डिफाइन किया होगा। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कितने रिकॉर्ड्स 1 गो में दिखाने, तो जैसे कि मेरे पास जो डेटा की लेंथ है वो है अप्रॉक्स 32 समथिंग का डेटा है। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लोगे, जैसे कि डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। हमने यहाँ से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है। अब आपको रिकॉर्ड्स अगर चेंज करने के, मेरे को 10 दिखाने या 5 दिखाने, तो अपना नंबर यहाँ पर बदल देना, उसी हिसाब से आपके बैकएंड से रिकॉर्ड्स फ्रंट एंड में फैच हो जाएंगे। सो हमारे पास कितना आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए 10। ये मैं बाद में चेंज करूँगा, अभी जस्ट दिखाने के लिए हम लोग इसको रख लेते हैं। इसके बाद आप एक वेरिएबल बना लो, जैसे कि डॉलर ऑफसेट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर पेज नंबर -1, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज के साथ। एक बनाओ डॉलर प्रीवियस पेज, प्रीवियस अंडरस्कोर पेज इक्वल टू डॉलर पेज नंबर -1 हो जाए, और अगर यूज़र नेक्स्ट पेज पर क्लिक करे तो पेज की वैल्यू क्या हो जाए, +1 हो जाए। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज।
ठीक है, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। और अगर पेज नंबर का यूज़र 1 या 2 जो भी करेगा तो उसके हिसाब से आपका नंबर चेंज हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट एक वेरिएबल हम लोग एग्जैक्ट डिफाइन कर लेंगे। इसको मैं डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू रख लेता हूँ, जैसे कि 2। नीचे आइए, देखिए डॉलर रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू, रन करेंगे MySQLi क्वेरी, लिखेंगे अपने वेरिएबल का नेम विच इज़ डॉलर कनेक्शन, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे सेलेक्ट काउंट। काउंट में हम लोग जाके बताएंगे ऑल डेटा एज टोटल रिकॉर्ड्स फ्रॉम, लिखेंगे टेबल का नेम पेजिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी होगी क्वेरी। लिखिए डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स MySQLi फैच एरे, और यहाँ पर लोग रखेंगे रिजल्ट काउंट। सो MySQLi एसोसिएटिव ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। एंटर करिए, टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स इक्वल टू, लिखेंगे डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स, और हमने यहाँ पर अपना एज ए टोटल रिकॉर्ड्स को कॉल किया हुआ, तो इसको लाके यहाँ पर आपने कॉल करा देना है। नेक्स्ट आप यहाँ डिफाइन करेंगे डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे math.ceil का, लिखेंगे टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज, और यहाँ लिखिए एक वेरिएबल सेकंड लास्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस -1। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना। एक वेरिएबल बना लो रिजल्ट के नाम से, डॉलर रिजल्ट RESULT इक्वल टू MySQLi क्वेरी, लिखेंगे डॉलर कनेक्शन, लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम पेजिनेशन, सॉरी हमारी टेबल का नेम स्मॉल में है, फ्रॉम पेजिनेशन, और इस पूरी क्वेरी को कोट में डाल देना इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग एक लिमिट लगा देंगे। लिमिट में हम लोगों ने एक वेरिएबल अपना डिफाइन करा था यहाँ पर ऑफसेट के नाम से, इसको कॉल कर लो, लिखेंगे डॉलर ऑफसेट कॉमा डॉलर टोटल रिकॉर्ड, इसको भी आप कॉल करा लोगे टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज को। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है? जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे थे PHP के अंदर, तो आपने यहाँ पर देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था MySQLi लिमिट डेटा। लिमिट डेटा का काम क्या होता है कि आपका बैकएंड से एंटायर डेटा कॉल ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 डेटास की ही रिक्वायरमेंट है। अब मान लो आपके पास 50 है, 5000 है, लेकिन फ्रंट एंड पर जो फैच होगा वो 5 की लेंथ में डेटा आएगा। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर एक और तरीका देखा था ऑफसेट का, कि भाई आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप यहाँ लिखोगे लिमिट 5 ऑफसेट 2, इस तरह से। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी तरीका आपका काम करता है। लेकिन हमने यहाँ पर लिमिट में क्या लिखा? ऑफसेट। ऑफसेट हमने क्यों लिख लिया? क्योंकि मैंने ऑफसेट के अंदर अपनी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, और आपका यहाँ पर जो भी आप रिक्वेस्ट लगाओगे वहाँ से आएगा। तो देखो हमने क्या लिख रखा है, टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। हमने एक पेज पर कितने रिकॉर्ड्स दिखाए हैं? 10। तो लिमिट कितने की लगी हमारी? ऑटोमेटिकली 10 की लग गई है। बच गया? बैक से गिरा? बैक से गिरा फ्रंट से?
तो अब हमें लूप करा लेना है इस डेटा को। तो आपने क्या करना है, यहाँ जाइए और इसी वाले टेबल को हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। चलो लिखेंगे यहाँ पर वाइल लूप, यहाँ पे लिखेंगे $_रो mysqli fetch array, और हमारा जो रिक्वेस्ट है वो इस वाले वेरिएबल में रिजल्ट में एंटर करेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर आपने एको कर देना है अपना tr और td। तो यहाँ जाएंगे, डिफाइन करेंगे td को यहाँ पर हमने डिफाइन किया एको में, इस तरह से लिखेंगे डॉट और यहाँ पर लिखेंगे $रो में जाके आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया फिलहाल के लिए। हमने आईडी कैसे लिखा था, छोटा लिखा था बड़ा लिखा था ना, यहाँ पता करो स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आईडी, इसके बाद डॉट और यहाँ पर जाके आपने इसको बंद कर देना है टीडी को /td एंटर करेंगे, फिर अपना नया डिफाइन कर लेंगे, फिर नया डिफाइन करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के बाद में हमारा क्या आएगा, लास्ट है कोर्स। ये कोर्स हो गया, कोर्स का सी बड़ा है, हाँ तो सी बड़ा बनाओ। स्टूडेंट आईडी का आई हम लोगों ने बड़ा बनाया है, फुल नेम का एन बड़ा है और एफ बड़ा है। तो इस तरह से आपने अपने सभी टीडीज़ को डिफाइन करने के बाद नीचे लाके अपने टीआर को बंद कर देना है लाइक दिस। तो मेरा एको का पूरा काम यहाँ पर जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने लाके इसको बंद कर देना है इस तरह से। लिखेंगे mysqli अंडरस्कोर क्लोज, और यहाँ पर किसको हमने बंद करना है, अपने कनेक्शन को। और अपनी टेबल को बंद कर दो। अब नीचे जितना भी मेरा रिमेनिंग डेटा है, मुझे फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा दो। तो हमारा PHP कोड शुरू होता है यहाँ, एंड होता है यहाँ। इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है और एक टैब आगे लगा देना, ठीक है। सो ये काम हमारा यहाँ तक का हो जाता है अपना कंप्लीट। ज़रा देखो यहाँ पर हमें कुछ डेटा फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। तो कितना डेटा आ रहा है, 10 का डेटा आ रहा है हमारा इसके पास। अभी ये जो पेजिनेशन है ये बेसिकली UI से जनरेट हो रहा है, तो क्लासेस वगैरह में सब कुछ वही रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो 1 2 3 जो है नंबर, ये डायनामिक करना है। तो जैसे अभी तो क्या है कि आप यहाँ पर जाके 3 के बाद में 4 दिखाना चाहोगे तो आप यहाँ जाके टाइप कर दोगे, है ना। कहाँ से, यहाँ से कॉपी किया और हमने यहाँ पर जाके लिख दिया 4। सो अभी क्या होगा, आउटपुट में आपको 4 आ जाएगा। बट अब क्या सीन है कि भाई अगर मान लो आपने ऊपर नंबर चेंज किया कि भाई मेरे को 10 की जगह पर 5 रिकॉर्ड्स दिखाने, या मेरे को 10 की जगह पर 20 रिकॉर्ड एट ए टाइम दिखाने, तो मेरा नंबर की जो है पोजीशनिंग, जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जानी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर जैसा मैंने यहाँ पर 5 का, तो मेरा डेटा बढ़ गया ना बैकएंड में, तो यहाँ पर पेज नंबर जो है वो आपके इंक्रीज़ हो जाने चाहिए, ठीक है। सो अब इसको आपने डायनामिक करना है। टेबल का काम आपका हो चुका है कंप्लीट। तो देखो मैं जैसे यहाँ से नंबर अपने चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज हमें कितने दिखाने हैं, हमने लिखा 10, तो 10 का डेटा हमारे पास लिमिट होकर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पेजिनेशन पे काम हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो मेन अब इसका लॉजिक रहता है आपका लगाना, और ये पूरा हो जाएगा तो अब आप बैकएंड से जितना मर्जी डेटा अपना लूप करा के लेके आइए, सारी चीज़ आपकी काम कर